का अगर लाइव सेशन आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्वियसली नहीं देखा होगा बहुत से लोगों ने, तो अपडेट देना बनता है। उस दिन मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे, भाई भूत बंगला का क्या हुआ। मैंने एक बोला था भाई पोस्टपोन हुई है, वो अपडेट आ जाएगा बहुत ही जल्दी, आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन लोगों को चाहिए सबूत। लोग बोल रहे हैं लेकिन भाई ऑफिशियल कहा या मेकर्स ने कहा कुछ कहा। ऑब्वियसली भाई तुम लोगों को जो बंदा 2-3 साल से एकदम एक्यूरेट अपडेट्स देने की कोशिश कर रहा है, कभी तो थोड़ा आग बन के करके कर लेने का रे भाई भरोसा। कभी कभी क्योंकि क्या है, तुक्का एक बार लगता है, लेकिन अपडेट्स हमेशा ही सही आ रही है, तो एक बार तो भाई तुक्का समझ के ही कर लेना चाहिए था बिलीव। चलो आ गई ऑफिशियल अपडेट, अब इन पे तो कर लोगे बिलीव। अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन भूत बंगला रिलीज डेट पोस्टपोन इन एंटिसिपेशन ऑफ धुरंधर 2 वेव, न्यू डेट टू बी अनाउंस्ड शॉर्टली। बहुत अच्छा किया, मैच्योर डिसीजन कहूँगा मैं, इट्स वेरी गुड डिसीजन। अ सोर्स क्लोज टू प्रोजेक्ट शेयर्ड, मतलब जो भूत बंगला का जो सोर्स है उन्होंने कहा है, Akshay Kumar is aware that Dhurandhar 2 could rewrite the history at the box office, and he doesn't want to arrive in middle of what could be historic moment of Indian cinema. He is a smart businessman and also saw how the first part of Dhurandhar took a hit on Christmas release. हाँ मतलब जो तू मेरा का जो बैंड बजा है, he has discussed the idea of delay with Ekta Kapoor and announcing a new date soon. The source also confirmed that for Akshay, it is always about the business and not ego. Acumen and not ego. Akshay isn't someone who would claim ownership of a date just because he announced it first. He thinks for the industry. And after a long chat with Aditya Dhar and Jyoti Deshpande about Dhurandhar 2, he has himself decided to push the horror comedy back by a month or two. Wow. द सोर्स टोल्ड टू बॉलीवुड हंगामा, यानी कि अक्षय कुमार का आदित्य धर और ज्योति देशपांडे से भी धुरंधर 2 को लेके बातचीत हो चुकी है। एंड बहुत अच्छी बात है, आदित्य धर से तो उनका अच्छा भी है ना, क्योंकि भाई सुना है अक्षय कुमार के साथ भी आदित्य धर की फिल्म आने वाली है। अगर ये फिल्म आ गई ना भाई, और अगर सच में वो रॉ वाली फिल्म होगी बाय चांस, या क्योंकि अक्षय कुमार को भी सूट करते हैं ना भाई साहब वो बेबी वाला रोल, समझ में आ रहा है। तो मैं वो दिल से चाहता हूँ कि आदित्य धर के साथ एक सच में बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, और भले ही कंट्रोवर्सी हो जाए भाई, धुरंधर जैसी कंट्रोवर्सी वाली फिल्में कितनी खतरनाक चलती है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, हो जाए साला, बट बन जाए भाई एक फिल्म ऐसी। मैं नहीं चाहता वो छोटी छोटी कॉमेडी फिल्में वगैरह, मतलब ठीक है भाई आओ तो फिर हेरा फेरी के साथ आओ यार, अगर आना ही है तो एक ऐसी फिल्म आए कि तहल का मच जाए बॉक्स ऑफिस पे। हाँ वो एक फिल्म है, वो है भूत बंगला, अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि ये, और एक बात अच्छी है यार ये पोस्टपोन होने का मतलब क्या है मालूम क्या है, भूत बंगला की कुछ लोग वैसे भी बार बार राजा साहब से सिमिलैरिटीज़ वाला कंपैरिजन हो रहा है, वो भी एक हवेली की स्टोरी है, ये भी एक बंगले की स्टोरी है, तो बार बार वो थोड़ा सा लोग भूल जाएंगे, आगे जाएगी फिल्म। ये अच्छी बात है कि राजा साहब से भी और आगे जाएगी वो फिल्म, ऑलरेडी है 2-3 मंथ का गैप था, पर और ज़्यादा आगे जाएगी, तो भाई थोड़ा सा लोग सोचने पे मजबूर हो जाता है, और वेट ज़्यादा बेटर होता है। भूत बांग्ला का जो बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है कि ये आगे जा रही है, इसकी हाइप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बस कहूँगा मैं कि प्रमोशन अच्छा करो, और सॉन्ग्स वगैरह टाइम पे रिलीज़ होने चाहिए, टीज़र वगैरह तो हाइप क्रिएट कर ही देगा। भूत बंगला है भाई उस लेवल की फिल्म, जो प्रियदर्शन का पूरा आ, जो दिमाग है ना, जैसे भूल भुलैया में था पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं पार्ट 1 का जो जीनियस माइंड है ना उस टाइप का, तो उस लेवल का भाई है प्रियदर्शन वाला एंगल। सब उम्मीद करते हैं कि भाई मज़ा आ जाएगा। और भूत बंगला को लेके आई अप्रिशिएट अक्षय कुमार डिसीजन, वेरी गुड, एंड बहुत ज़बरदस्त डिसीजन निकला है ये। एंड ऑब्वियसली ये होती है भाई हेल्प, ये होता है भाई रिस्पेक्ट, बहुत ज़बरदस्त यार ऑब्वियसली। और हाँ मतलब ये दिखाने की बात नहीं है भाई, सबसे ज़्यादा अगर कोई बाढ़ वाड़ आती है या कुछ ना कुछ होता है, सबसे ज़्यादा डोनेशन कौन देता है वैसे, तो ये बात तो है भाई कि आपको यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा ये डिसीजन को। एंड मुझे पर्टिकुलरली अक्षय के लिए भी अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब मैं उस दिन सुन रहा था, मतलब जब अभी तक भूत बंगला का मुझे पता था कि अनाउंसमेंट होने वाली बहुत जल्दी, पर अभी तक हुई नहीं थी, तो मैं कंसर्न था कि यार ये तो सिर्फ 12-13 दिन के बाद ही आ रही है, और मुझे समहाउ फील नहीं हो रहा था अच्छा, क्योंकि भाई वेव है भाई धुरंधर की, अरे अवतार को नहीं छोड़ा भाई साहब भारत में, तो एक फील था।
पर मुझे पूरा बिलीव था कि अक्षय कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप का है भूत बंगला, ऐसी तो गलती वो करने ही नहीं वाला है कोई भी एंगल से। बट वो क्लू नहीं मिल रहा था, मतलब अपडेट थी, सोर्सेज से खबर भी आई थी, 2-3 क्रिटिक से बात हुई थी, कंफर्म इन्फो भी आई थी, बट वो कंफर्मेशन मेकर्स की तरफ से नहीं आ रही थी। जब अब अक्षय कुमार ने ही और प्रियदर्शन ने ही डिस्कस किया है धुरंधर 2 के मेकर्स से, आदित्य धर एंड ज्योति देशपांडे से, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं हुई। हाँ, बस बात यह है कि अब आप बोलोगे कि रिलीज डेट क्या है। रिलीज डेट दोस्तों मुझे लगता है, देखो पहले तो शायद ना आ सकती, ये लोग जो बोल रहे कि हॉरर कॉमेडी बैक बाय, पुश द हॉरर कॉमेडी बैक बाय अ मंथ और 2, आप ये एक्सपेक्ट करो मई या जून में आ सकती है। फिर अब अगर जून में आने वाली होगी तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वेलकम टू द जंगल आगे गई, क्योंकि पहले की रिलीज डेट थी कि वेलकम टू द जंगल जून में आ रही है, वो जाएगी आगे। वो भी तैयार है, वैसे वो कोई इशू नहीं, अक्षय कुमार का शूटिंग उसका भी कंप्लीट है, तो वो बस रिलीज डेट का चेंजेस है वो भी कर लेंगे। बट पहले आएगी अगर कुछ लोगों को लग रहा है तो बिल्कुल नहीं भाई, पहले आने का सवाल ही नहीं है। पहले बॉर्डर 2 है, फरवरी मंथ ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा कुछ कलेक्शन कर पाओगे, क्योंकि बाद में वापस धुरंधर 2 आएगी। बहुत अच्छी बात है कि मई या फिर जून में जाएगी ये फिल्म, और क्लैश में जाएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन भूत बंगला इज सेफ। पहले शायद ना थी सेफ, अप्रैल मंथ ना, मतलब मई मंथ या फिर जून मंथ में कंफर्म देखने को मिलेगी, लेकिन भूत बंगला उससे आगे नहीं जाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले ही कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि एक अच्छा डिसीजन था और एक बहुत ही इम्प्रेसिव डिसीजन लगा मुझे, और ज़रूरी था कि भाई आप मैच्योर डिसीजन लो। सही ये बात है, ईगो के चक्कर में लोग कभी कभी जानबूझ के क्लैश करते हैं, जिसमें नुकसान आपका ही होता है। और यहाँ पे क्लैश नहीं था, ये मिनी क्लैश था, अच्छी बात नहीं थी। पर क्योंकि 19 को एक फिल्म आ रही है और 1-1.5-2 वीक के बाद ही आपको, तो वो एक अच्छा डिसीजन है, वाइज। और क्योंकि भूत बंगला समथिंग बिग है, वो फिल्म आपको अभी वो समझ नहीं आ रहा है, वो एक अलग ही लेवल का क्रिएट कर सकती है रिकॉर्ड, तो ये ज़रूरी था। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। और आगे नई डेट का उन्होंने क्लियरली बोला है कि मेकर्स विल अनाउंस द रिलीज डेट सून। अब सून कब होगा वो भाई, कम से कम 15-20 दिन तो लगेंगे ही। और अगर डेट थोड़ा सा आगे पोस्टपोन किया गया होगा इन लोगों ने अच्छा खासा जून वगैरह में, तो शायद फरवरी में अनाउंस कर दे ये रिलीज डेट, इतने जल्दी नहीं करेंगे, पहले ही बोल रहा हूँ। हो सकता है लेकिन कि बॉर्डर 2 आ रही है तो एक छोटा मोटा एक टीजर वीजर विथ न्यू रिलीज डेट जो थिएटर्स में देखने को मिल सकता है, तो उससे पहले भी रिलीज डेट अनाउंस कर दे, हाइप बन जाती है ऑटोमेटिकली। बाय द वे, इसको ही बिजनेस बोलते हैं, बॉलीवुड इज़ अ बिजनेस। तो या इट्स अ गुड डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। नहीं, पोस्टपोन होना तो ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है।